अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो प्ले पढ़ने जा रहे हैं वो रिचर्ड थ्री के हवाले से है, रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ही ग्रेट जो हैं एक राइटर हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही बड़ा नाम है। इंग्लिश लिटरेचर में जो इनके वर्क्स हैं शेक्सपियर के, वो बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं। और इसके अलावा हमने देखा इनका ओथेलो है, वो हम पढ़ चुके हैं। और विंटर्स टेल है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है। और स्टूडेंट्स, मोस्टली हम ये देखते हैं कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक एम्बिग्विटी पाई जाती है उनके अंदर। यानी उनकी जो साइकी है वो हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। यानी पहले तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती है तो उस प्ले को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो रिचर्ड द थ्री जो है ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। रिचर्ड थ्री एक ब्लडीएस्ट किंग माना जाता है उस टाइम पीरियड का जिसमें रिचर्ड थ्री मौजूद था। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम प्लॉट यानी समरी को देखेंगे। रिचर्ड थ्री में हम क्या समरी यूज़ हुई है, क्या इसका मेन थीम है, और उसके बाद सिंबल्स को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। रिचर्ड थ्री जो है वो जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर है। और ये जो है एक ड्यूक है, किस जगह का, ग्लोकेस्टर का जो है ये एक ड्यूक है। और रिचर्ड थ्री जो है बाद में जो है किंग बना दिया जाता है अपनी इसकी जो मीन हरकतें हैं उसकी वजह से। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो रिचर्ड थ्री है ये डिफ़ॉर्म्ड है, ठीक है? रिचर्ड थ्री एक डिफ़ॉर्म्ड पर्सनैलिटी है। और डिफ़ॉर्म्ड का मतलब होता है माज़ूर होता है। इस माज़ूर तो नहीं होता, यानी इसके जिस्म में एक टेढ़ापन होता है, बदनुमाई होती है, ठीक है? डिफ़ॉर्म्ड का एक्चुअली जो मीनिंग है वो बदनुमा लगना, ठीक है? तो बदनुमा लगता है ये। और ये जो है इसका माइंड जो है वो एविल माइंड है, ये एक करप्टेड पर्सनैलिटी है, करप्ट पर्सन है, सैडिस्टिक है और मैनिपुलेटिव है, ठीक है? जोड़-तोड़, आगे-पीछे, यानी इस तरह की उल्टी-सीधी हरकतें और लैंग्वेज अपनी यूज़ कर रहा होता है। और ट्विस्टेड माइंड का ये बंदा है, ठीक है? उल्टे से दिमाग का। और एट द सेम टाइम ये एक विलन है और एट द सेम टाइम ही इज़ आल्सो द हीरो, ठीक है जी? अब ये जो है अपनी ये इसको आप समझ लें कि ये एक मैकियावेलियन कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स, मैकियावेलियन कैरेक्टर के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ जी। मैकियावेलियन कैरेक्टर ये होता है कि ये एक थ्योरी है। मैकियावेली जो है एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि तमाम अच्छे और बुरे मीन्स से, तमाम अच्छे और बुरे ज़राए जितने भी इसको इस्तेमाल करने पड़े ये करता है और अपनी पावर को बरकरार रखता है या पावर को हासिल करता है, ठीक है? चाहे वो पॉलिटिकल मीन्स हो, चाहे वो सोशल मीन्स हो, चाहे वो उसकी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो उसकी लैंग्वेज हो, किसी भी तरह से अच्छे या बुरे तमाम तरीकों से अपनी, यानी हर अपनी कोशिश से अपनी पावर हासिल करता है। ठीक है? तो ये एक कह लें कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है इस प्ले का, ठीक है जी? और जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस यानी कि जो देखने वाले या जो रीडर हैं, पढ़ने वाले, वो फ़ैसिनेटेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा इससे कि ये कैसा इंसान है। ये जो इसकी डैज़लिंग लैंग्वेज जो यूज़ करता है, पॉलिटिकल ब्रिलियंस है इसके अंदर, इंटेलिजेंस है। तो ये जो है ये एक मेन सब्जेक्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये इसको हम डेप्थ में भी देखते जाएँगे आगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है बकिंघम। बकिंघम जो है ये जो है रिचर्ड के साथ ही है। ये समझ लें कि रिचर्ड का राइट हैंड है, ठीक है? रिचर्ड जो है बहुत से लोगों को अपनी फैमिली की जो है, अपनी फैमिली के बहुत से लोगों को जो है मार देता है, उनको किल कर देता है टू एक्वायर क्राउन एंड स्टेट, ठीक है? अपनी जो क्राउन है। और एक्चुअल में किंग इसके टाइम में कौन है? इसका बड़ा भाई, रिचर्ड का बड़ा भाई एडवर्ड जो है वो किंग है और उससे जो है वो
ले लेता है उसको यानी इलनेस के थ्रू जो है उसको किल करता है और फिर उसके अपने जो सेकंड नंबर पे भाई होता है क्लैरेंस उसको भी मार देता है। फिर उसके दोनों बच्चों को भी मार देता है और उसके बाद जो मलका है किंग एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ उसके भाई को भी मार देता है। ये स्टूडेंट्स आगे हम चल के देखते हैं। तो ये जो है सबको मार कर क्या करता है किंग बन जाता है। बकिंघम इसका राइट हैंड है बहुत ही ज़्यादा इसको हेल्प करता है पावर गेन करने में स्कीम्स बना रहा होता है। और ये जो है बकिंघम कौन है ड्यूक ऑफ बकिंघम है। एक जगह का नाम है वहाँ का ये ड्यूक है और एम्बिशियस पर्सनैलिटी है जिस तरह के रिचर्ड है, ठीक है? दोनों ही एक ही जैसे हैं। अब किंग एडवर्ड को हम देखते हैं, किंग एडवर्ड 4 जो हैं, ये बड़े भाई हैं रिचर्ड के, ठीक है? सबसे ओल्डर ब्रदर हैं, ठीक है? रिचर्ड के और सेकंड नंबर पे जो भाई है क्लैरेंस और थर्ड नंबर पे रिचर्ड है। अब ये 3 हो गए जनाब भाई। ठीक है, अब क्लैरेंस क्या जो है किंग एडवर्ड 4 जो है, ये भाई है रिचर्ड का और ये जो है बहुत ही अच्छा इंसान है और ये जो है ना यॉर्किस्ट है, यॉर्क में जो है ना ये पला बड़ा है और जो पॉलिटिकल फैक्शंस जो होते हैं बहुत सारे उसकी रिकंसिलिएशन के लिए ये बहुत काम करता है और इसी सोचो विचार में होता है और वो अनअवेयर होता है रिचर्ड की तमाम उन हरकतों से जो कि वो कर रहा होता है और जब उसको पता चलता है तो वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है जी? और इसी बीमारी में उसकी डेथ हो जाती है। फिर आगे फोर्थ हमारा कैरेक्टर आ गया क्लैरेंस। क्लैरेंस जो है ये जो है बहुत ही ये भी एक जेंटल है, ट्रस्टिंग ब्रदर है, बॉर्न विद एडवर्ड एंड रिचर्ड इन द यॉर्क फैमिली, ठीक है? यॉर्क फैमिली है जनाब ये और यॉर्क फैमिली में ये सेकंड नंबर पर अपने भाई से है, मिड में ये है, छोटा रिचर्ड है और फर्स्ट नंबर पे किंग एडवर्ड 4 है। अब ये जो है क्या करता है कि इसको भी मार मार देता है, मरवा देता है रिचर्ड, ठीक है? मर्डर्ड इन ऑर्डर टू गेट हिम आउट ऑफ द वे, उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या करता है क्योंकि अगर इस भाई को कुछ होता है तो क्लैरेंस को मिलती है बादशाहत। तो ये रिचर्ड नहीं चाहता कि क्लैरेंस को बादशाहत मिले, डायरेक्ट मुझे मिले। क्यों इसको मिलनी नहीं थी वैसे तो क्योंकि ये जो है डिफ़ॉर्म्ड भी है थोड़ा-सा लूला है एक साइड से और इसकी जो हरकतें हैं वो भी इस तरह की हैं। तो जनाब इसने चाहा कि जनाब सबका जो पत्ता है अपने रास्ते से साफ़ किया जाए और क्लैरेंस जब मरता है तो अपने 2 बच्चे भी छोड़ता है, 1 बेटा और 1 बेटी। अब आगे हम देखते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ को, ठीक है? क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ये वाइफ़ है किंग एडवर्ड 4 की, ठीक है? क्वीन एलिज़ाबेथ कौन है? किंग एडवर्ड 4 की वाइफ़ हैं और मदर हैं 2 यंग प्रिंसेस की 2 बच्चे हैं इनके और एक एंड देयर ओल्डर सिस्टर यंग एलिज़ाबेथ, ठीक है? ये जो है ना ये यंग एलिज़ाबेथ सिस्टर है इनकी। तो जनाब रिचर्ड जो है ये क्या करता है ये भी इनको भी बहुत ज़्यादा यानी अपने उसमें इस क्वीन एलिज़ाबेथ को एक्चुअली लेडी ग्रे भी कहा जाता था। तो रिजो ये जानती होती हैं कि रिचर्ड जो है हमारा दुश्मन है। ये बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो हमारा दुश्मन ही इज़ एनिमी और वो जो है अपोज़ करती हैं उसको उसके अगेंस्ट जाती हैं कि इसकी पावर क्यों बढ़ती जा रही है यानी कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं ये इंटेलिजेंट लेडी हैं, फेयरली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? उसके अलावा जो एलिज़ाबेथ हैं ये वो डेविल फैमिली से हैं, ठीक है? और रिश्तेदार हैं किसकी? डॉर्सेट की, रिवर्स और ग्रे की, ठीक है? इनको हम आगे देखेंगे और जो इस ये ग्रे सॉरी यहाँ पर डॉर्सेट आना चाहिए था, रिवर, ग्रे एंड डॉर्सेट इनके अलाइज़ हैं, ठीक है? इनके साथ होते हैं, इत्तेहादी होते हैं, यानी क्योंकि क्योंकि रिचर्ड जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, उस वो नेगेटिव है और ये सब लोग पॉज़िटिवली सोचते हैं। अब ऐन को हम देखते हैं जनाब, ऐन जो है यंग विडो है प्रिंस एडवर्ड की, ठीक है? हू वाज़ द सन ऑफ द फॉर्मर किंग, ठीक है? पहले वाला किंग कौन था? उसकी क्या लगती हैं ये विडो हैं, ठीक है? एडवर्ड किंग से पहले जो फॉर्मर किंग था, उसकी कौन है? विडो है ये, ठीक है? ये बेवा है और ये जनाब क्या करती हैं कि ये प्रोटेक्टिव है बहुत ज़्यादा एलिज़ाबेथ की, ठीक है? और आप ये कह सकते हैं कि अपने हस्बैंड की जो डेथ है इसके बारे में जानती होती हैं कि
उसको रिचर्ड ने ही मरवाया है, ठीक है। बट फॉर रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉर सैडिस्टिक प्लेयर, रिचर्ड क्या करता है, परसुएड करता है एन को कि वो उससे मैरिज कर ले, शादी कर ले। एन शदीद हेट करती हैं रिचर्ड से। डचेस ऑफ यॉर्क जो है, अब इसको हम देखते हैं कि डचेस ऑफ यॉर्क कौन है। ये जो है विडो है रिचर्ड, यानी रिचर्ड की मदर हैं, ठीक है, डचेस ऑफ यॉर्क। ये नवाबजादी हैं, यॉर्क में रहती हैं, वहाँ की नवाबजादी हैं, और रिचर्ड, क्लैरेंस और एडवर्ड डिफोर की मदर हैं। इन तीनों भाइयों की मदर हैं डचेस ऑफ यॉर्क। अब ये जो हैं एलिज़ाबेथ की मदर इन लॉ हो गई, ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ की इनकी सास होगी, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं एलिज़ाबेथ के लिए और उनके बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा केयर करती हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की। और ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्से होती हैं और कर्स करती हैं रिचर्ड को कि वो जो हीनियस एक्शंस करता जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको कर्स करती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस चीज़ को भी बहुत ही कॉमनली देखेंगे, ये मोटिव्स में आ जाएगा। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन इससे पहले हम कैरेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन है, ठीक है जी। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन जो हैं ये क्या हैं, अम, एक अच्छे इंसान है, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से नाइस मैन है। रिचर्ड और बकिंघम जो हैं दोनों इसको यूज करते हैं लॉर्ड ऑफ मेयर को, ठीक है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन को यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं, अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, कि रिचर्ड को किंग बनाने के लिए ये जो बकिंगम और रिचर्ड हैं दोनों मिलकर लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन को अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रॉन्ग पर्पसेस के लिए। अच्छा नेक्स्ट जनाब जो प्रिंस हैं, ठीक है, प्रिंसेस आपको पहले बता दिया है कि ये बच्चे किसके हैं, क्वीन एलिजाबेथ के दोनों बच्चे हैं द प्रिंसेस, और ये बच्चे भी मारे जाते हैं, मार देता है रिचर्ड इनको भी। और क्योंकि इसको खौफ होता है कि ये बच्चे जो हैं, अच्छा होता ये है कि एंड में ये दोनों बच्चे रह जाते हैं और कहा जाता है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इनमें से किसी को बादशाहत दे दी जाएगी, लेकिन रिचर्ड क्या करता है, इन बच्चों को भी मरवा देता है। और फिर जो कहाँ पर, टॉवर ऑफ लंदन में, ठीक है जी, रिचर्ड क्या करता है, अपने नेफ्यूज को मरवाकर टॉवर ऑफ लंदन में बंद करवा देता है, वहां पर बंद करवाता है और वहीं पर उनको मरवा देता है। इनके साथ जो एक इनका जो नौकर होता है जो इनको संभालता है, उसको भी जनाब ये क्या करते हैं कि उसको भी पहले मरवाता है और फिर इन बच्चों को मरवा देता है। अब यंग एलिजाबेथ का आपको बताया था कि यंग एलिजाबेथ जो है वो फॉर्मर क्वीन एलिजाबेथ की डॉटर है, ठीक है, इसकी बेटी है। यंग एलिजाबेथ जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही नोबल विमेन होती है रेनेसा एज की, हम देखते हैं, लेकिन ये भी एक पॉन यानी बनती है, जैसा कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन को यूज़ किया जाता है इसी तरह यंग एलिजाबेथ को भी एज अ पॉन यानी कि शतरंज का एक जो शतरंज में जो होते हैं गोटियां सी यूज़ होती हैं उसकी तरह एक पॉलिटिकल पावर में उसको यूज़ किया जाता है, और वो उससे वादा करता है रिचमंड एंड में कि जनाब उससे शादी हो जाएगी उसकी। और जो लैंकेस्टर्स के जो रेबेल लीडर्स होते हैं उनको रोकने के लिए, उनकी रिबिलियन को रोकने के लिए जो है इससे शादी करने का वो वादा करता है। और यूनाइट जो लैंकेस्टर और यॉर्क की जो लड़ाई एक चल रही थी उसको यूनाइट करने के लिए फैमिलीज को इससे शादी का वादा करता है। अब ये जो टेरल है, टेरल कौन है, ये वो मर्डरर है जिसको रिचर्ड ने हायर किया था यंग कजिन्स को मारने के लिए, ठीक है जी। एलिजाबेथ के जो भाई को मारा इसने, फिर जो है अपने दोनों भाइयों को मरवाया, और फिर जो प्रिंसेस को मरवाया, इनको मारने के लिए इसने इसको हायर किया था रिचर्ड ने टेरल को, ठीक है जी, ये एक मर्डरर है। रिचमंड जनाब कौन है, रिचमंड जो है ये मेंबर ऑफ अ ब्रांच है, ठीक है, लैंकेस्टर में एक ब्रांच है वहाँ का मेंबर है, लेकिन अच्छा इंसान है, रॉयल फैमिली से है। रिचमंड जो है वो फोर्स ऑफ रेबल्स की जो फोर्स होती है उसको चैलेंज करता है, जो कि रिचर्ड जो है थ्रोन को हासिल करने के लिए क्या कर रहा होता है, गैदर कर रहा होता है। और ये जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है गुडनेस का, अच्छा इंसान है, जस्टिसफुल मैन है, फेयर आदमी है, ठीक है।
रिचर्ड जो होता है वो ऐसा दिखाया गया है टोटली ऑपोजिट टू रिचर्ड, ठीक है? रिचमंड टोटली ऑपोजिट टू रिचर्ड आप देख लें। ये एक ग्लोइंग लाइट होती है, ठीक है, रॉयल फैमिलीज के लिए। और ये जो है ना यानी ये क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है रॉयल फैमिली के लिए। लैंकेस्टर की जो फैमिली होती है उसके लिए हेल्पफुल है। अब ये जो है ना जिस जो कि उस टाइम पीरियड में रूल कर रही थी इंग्लैंड में, शेक्सपियर टाइम पीरियड में, ठीक है जी, ये उस फैमिली से है। अब हेस्टिंग्स कौन है? हेस्टिंग्स जो है लॉर्ड है, जो कि इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और जो लॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल होता है हेस्टिंग्स जो है फैमिली के साथ। और ये जो है ना किंग एडवर्ड फोर की जो फैमिली है उसका ख़ास खिदमतगार जिसे आप कह सकते हैं ये है। तो हेस्टिंग जो है ये वाइंड अप करता है डेड को फॉर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग रिचर्ड। ये रिचर्ड पर ट्रस्ट करता है और फिर क्या हो जाता है जनाब, इसका मर्डर हो जाता है। अब जो स्टेनले है, स्टेप फादर ऑफ रिचमंड, ठीक है, स्टेनले जनाब ये प्रिंसेस जो है ना इनका क्या है, वो है नौकर है इनका, ठीक है। स्टेनले जो है स्टेप फादर है रिचमंड का, ठीक है। ये जो रिचमंड हमने देखा है इसका स्टेप फादर है और लॉर्ड स्टेनले इसको कहा जाता है। और स्टेनले जो है ये जो है ही कैन नॉट एस्केप रिचर्ड्स वॉचफुल गेज, ठीक है, रिचर्ड की नज़रों से ये भाग नहीं सकता है। और ये जो है सीक्रेटली हेल्पफुल होता है रिचमंड का, ठीक है। और ये जो है रिचर्ड की नज़रों में आ जाता है लेकिन एक्चुअली ये काम रिचमंड के लिए कर रहा होता है। ही इज़ ऑल्सो अ गुड मैन, ठीक है। अब हम देखते हैं जनाब वोहन, ठीक है। वोहन कौन है? फ्रेंड है एलिजाबेथ, ठीक है, डॉर्सेट और रिवर्स ये जो तीनों हैं, ठीक है। यहाँ पर जनाब आएगा अम, डॉर्सेट, ठीक है जी, ये फ्रेंड है किसकी? एलिजाबेथ की। अच्छा, ये जनाब हम देखते हैं कि जो है ना स्टेनले वोहन जो है ये एक फ्रेंड है इनकी और ये एग्जीक्यूटेड हो गई थी ये भी रिचर्ड के थ्रू, ठीक है, अलॉन्ग विद रिवर। यानी रिवर और ग्रे दोनों को मार दिया गया था और फिर साथ में इसको भी मार दिया क्योंकि ये देवर हेल्पिंग क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसके बच्चों को बचाने के लिए हेल्प कर रहे थे, जिसकी वजह से इन तीनों को मार दिया गया था, ठीक है। जो अब हम देखते हैं कि जो रिवर ग्रे और डॉर्सेट ये कौन है? रिवर ग्रे और डॉर्सेट जो हैं ये जनाब रिश्तेदार हैं किसके? क्वीन एलिजाबेथ के, ठीक है जी। और वो डेवली जो है ना फैमिली उसके क्या हैं रिश्तेदार हैं और बहुत मेंबर्स हैं वहाँ के। और रिवर्स जो है ना ये रिवर एलिजाबेथ का भाई है, ठीक है, जबकि ग्रे और डॉर्सेट जो हैं ये दोनों बेटे हैं किसके? उसकी पहली मैरिज से, ठीक है जी। तो रिचर्ड जो है इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड रिवर्स एंड ग्रे बट डॉर्सेट फ्लीज एंड सर्वाइव। जो डॉर्सेट है वो भाग जाते हैं और ये जो दोनों हैं ये मारे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझसे स्किप हो गया कैरेक्टर जो कि है मार्गरेट का, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा मार्गरेट। अब मार्गरेट जनाब कौन है? मार्गरेट एक्चुअली विडो है ऑफ द डेड किंग हेनरी, हेनरी फोर की। जनाब आपको अगर याद हो हमने पढ़ा था किसको? जो हमारे हैं सर्रे एंड वाइट को हमने पढ़ा था, ठीक है। उस टाइम पीरियड में हेनरी एट जो हैं कि किंग थे, ठीक है। हेनरी एट किंग थे और उससे पहले हेनरी फोर थे यहाँ पर, ठीक है। हेनरी फोर किंग थे, उसकी जो है ये विडो हैं और ये जो है बहुत ही यानी बुरी तरह कंडीशन में हैं और ये महल के इर्द गिर्द वॉन्डरिंग करती रहती हैं, वहाँ पर ये घूमती फिरती रहती हैं। और इनके इनके भी बच्चों को मार दिया जाता है, हस्बैंड को मार दिया जाता है, इनको जिंदा छोड़ दिया जाता है, इनकी सारी रॉयल फैमिली को मार दिया जाता है, इनको जिंदा छोड़ा जाता है कि इनको ना ये किसी को नुकसान पहुंचा सकेगी और ना कोई इनको नुकसान पहुंचा सकेगा। तो ये जनाब जो मार्गरेट हैं ये प्रोफेसीज देती हैं और कर्स करती हैं बहुत ज़्यादा रिचर्ड को कि जनाब जो है इस फैमिली को कि जो रिचर्ड एंड द पीपल ही इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ whom वर complicit इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंसेस्टर्स। लैंसेस्टर्स की जो डिस्ट्रक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बद्दुआएं कर रही होती हैं।
जो कि उनको लग भी जाती हैं कि कोई मर्द बाकी नहीं बचता। तो ये थे जनाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 17 कैरेक्टर्स इसके अंदर। अब हम देख चलते हैं प्लॉट समरी की तरफ, ठीक है जी। जो प्लॉट समरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा प्लॉट क्या है, ठीक है, किस बेस पर जो है ये कहानी खड़ी है, समरी क्या है रिचर्ड थ्री की। देखें कि इसमें बताते हैं कि जो सिविल वॉर है रॉयल फैमिलीज के बीच में, दो फैमिलीज का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। एक यॉर्क फैमिली है, एक लैंकेस्टर्स फैमिली है। इन दोनों के अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही है, सिविल वॉर। अब इस टाइम अब दोनों में छीना झपटी हो रही है कि कौन किंग बनेगा। तो इंग्लैंड जो है बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करता है एडवर्ड फोर के होते हुए। विक्टोरियस जो यॉर्क्स जो है विक्टोरियस होते हैं, विक्ट्री उनको हासिल हुई भी होती है। अब जनाब रिचर्ड जनाब जब इधर आता है, एडवर्ड जो है वो बनता है बादशाह, और लेकिन रिचर्ड को बहुत पेन होता है एडवर्ड के पास पावर क्यों है और इतनी हैप्पीनेस क्यों है उसके इर्द गिर्द। तो वो जो है ना पावर हंग्री होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया कि मैकियावेलियन कैरेक्टर है, तो फिजिकल उसके अंदर डिफॉर्मिटी होने के बावजूद भी वो किंग बनना चाहता है और क्राउन हासिल करना चाहता है। लेकिन वो क्या करता है कि अपनी जो जो उसकी थिंकिंग्स हैं उसके थ्रू वो सबको मारना शुरू कर देता है, ठीक है। सबसे पहले भाई को का मर्डर करवाता है किसके थ्रू, इलनेस के थ्रू। वो बीमार होता है और जब अपने भाई को मारता है तो वो मज़ीद बीमार हो जाता है। और जब उसके बड़े भाई को पता चलता है कि रिचर्ड क्या करना चाहता है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो क्या होता है कि वो मज़ीद बीमार पड़ जाता है। ओल्डर ब्रदर जो है, जब क्लेरेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता है, तो उसके भाई किंग एडवर्ड फोर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो मज़ीद उसकी जो इलनेस है वो एक्सेलरेट हो जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। और जब किंग एडवर्ड की डेथ होती है तो रिचर्ड जो है ना वो लॉर्ड बन जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यानी ये प्रोटेक्शन करेगा अब इंग्लैंड की, यहाँ तक कि जो किंग एडवर्ड के जो बच्चे हैं वो दोनों बड़े हो जाएं, ठीक है। अब उसके बाद जनाब क्या हुआ यहाँ पर कि जो है ना रिचर्ड जो है ये क्या कर रहा है नेक्स्ट। रिचर्ड जो है ना किल करता है किसको, कोर्ट के नोबल मैन को, प्रिंसेस जो बच्चे हैं उनके साथ जो है उनकी रखवाली कर रहा है। बहुत हेस्टिंग जिसका आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये रहा हेस्टिंग। इसको जो है वो मरवा देता है, ठीक है, ताकि इनका कोई ख्याल करने वाला भी ना हो। फिर वो क्या करता है कि जो चैम्बरलेन ऑफ इंग्लैंड है ये, ठीक है, हेस्टिंग जो है। और क्या करता है उसके बाद वो बॉयज़ जो हैं बच्चे रिलेटिव्स ऑन देयर मदर्स साइड, ठीक है, मदर साइड की तरफ जो उसके बच्चे होते हैं उनको भी मरवाता है। वो पावरफुल होते हैं एक्चुअली। एडवर्ड की जो वाइफ है क्वीन एलिजाबेथ जिसे हमने देखा था, अब क्वीन एलिजाबेथ जो है इसको अरेस्ट कर दिया और इसके जो इसको भी अरेस्ट किया, इसके जो हैं दूसरे रिश्तेदार उनको भी अरेस्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। और एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथ और प्रिंसेस जो है वो अब टोटली अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ और इसके दोनों बच्चे प्रिंसेस जो हैं, प्रिंस दोनों के दोनों क्या हैं, अब ये अनप्रोटेक्टेड है, इनका कोई हाल करने वाला नहीं है। अब इसके पॉलिटिकल अलाइज जो हैं, ठीक है, रिलेटिव्स भी हैं, रिवर ग्रे और डॉर्सेट, ये जो है इसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं क्वीन एलिजाबेथ को बचाने के लिए। अब बकिंगम जो है ये रिचर्ड की हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कैंपेन चला देता है रिबिल होने की, और रिचर्ड को जो है क्राउंड किंग उसको जो है ना ये क्या करता है, बगावत ही नहीं है एक तरह से ना आप कह सकते हैं। अब रिचर्ड जो है देन इम्प्रिजन द यंग प्रिंसेस, इन बच्चों को कहाँ पर बंद कर देता है, टावर के अंदर, ठीक है। और वहाँ ये एक मोस्ट ब्लडीएस्ट जो है हिस्ट्री में जो है एक वाकया माना जाता है कि बच्चों को तक मरवा दिया गया किसके डर से, किंग बनने के लिए, ठीक है। और ये मर्डरर हायर करता है किसको, टेरल को, ठीक है जी, इसके थ्रू ये मरवा देता है बच्चों को भी। अब इस टाइम जो कॉमन पीपल हैं इंग्लैंड के, वो उनको बड़ा डर लगता है और वो इन नफ़रत का इज़हार करते हैं रिचर्ड के लिए कि इसके टाइम में क्या हो रहा है। यानी जबकि किंग एडवर्ड मौजूद था तो तब तो बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन जैसे ही रिचर्ड आया तो ये ब्लडीएस्ट वर्क होना शुरू हो गया है, काम हो रहे हैं यहाँ पर।
बकिंघम उसकी हेल्प करता रहता है और जो फ्रांस की जो फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा कर लेता है और जो चैलेंज जो है ना करता है उनको कि जनाब किंग जो है ना रिचर्ड ही है। अब रिचर्ड जो है इसी टाइम में वो ट्राई करता है कंसोलिडेट करने की, अपनी पावर को बढ़ाने की और किसके लिए उसके लिए वो क्या करता है, क्वीन एन को जो है ना जो प्रीवियस जो है किंग है उसकी जो वाइफ विडो है उसको जो है वो कर रहा होता है, सेड्यूस कर रहा होता है उसको टेम्प्ट कर रहा होता है कि मुझसे शादी कर ले क्योंकि ये अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा है। अब ठीक है, कौन? रिचर्ड। ओके, नेक्स्ट जनाब फिर वो क्या करता है कि एलिज़ाबेथ जो है वो जनाब क्या करती है, क्वीन यंग एलिज़ाबेथ जो है, अगरचे जो यंग एलिज़ाबेथ जो है वो इसकी नीस है, ठीक है जी, भाई की बेटी है तो इसकी नीस है। वो जो है ना अलायंस करती है, वुड सिक्योर हिज क्लेम टू दी थ्रोन। वो चाहती है कि जो ये रिचर्ड हैं हमारे चचा को ही क्वीन किंग बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको बेवकूफ़ बनाया होता है इसने। रिचर्ड जो है वो इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो मैनेज करना चाहे भी तो नहीं कर पा रही है। और ये जो है रिचमंड इस मौके पर वो क्वीन एलिज़ाबेथ इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए रिचमंड से कहती है कि तुम जो है यंग एलिज़ाबेथ से मैरिज करो, ठीक है, ताकि हालात कुछ बेहतर हो सकें। अब रिचमंड फाइनली क्या करता है, इन्वेड कर लेता है इंग्लैंड को पर उस पर रूल करना शुरू हो गया है जनाब अब। और उसके बाद नाइट बिफोर द बैटल, ठीक है, जंग से पहले ही रात हो चुकी है यहाँ पर। और क्या होता है कि हर चीज़ जो है अब किसकी है, रिचर्ड की है। अब रिचमंड जो है ना वो परेशान है यहाँ पर। रिचर्ड हैज़ अ टेरिबल ड्रीम इन विच द घोस्ट्स ऑफ ऑल द पीपल ही हैज़ मर्डर्ड अपीयर। अब जो रिचर्ड है ना इसके दिल में जाहिर सी बात है ज़मीर इंसान को का मुर्दा नहीं होता, ज़मीर इंसान को बार बार चौके लगाता रहता है। तो ये जनाब क्या करता है, इसके ना इसके सामने घोस्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसको इसने मारा, प्रिंसेस को मारा, किंग एडवर्ड, क्लैरेंस, क्वीन एलिजाबेथ का ब्रदर, ठीक है, हेस्टिंग्स, इन सब को जनाब फिर वोगन और उसके बाद रिवर ग्रीन, डॉर्सेट तो भाग गई, ओके, इन सब की जो हैं रूहें वो इसको आकर तंग कर रही हैं। तो ये जनाब उसके बाद क्या होता है कि नया जो किंग है betrothed to young Elizabeth in order to unite the warring हाउसेस ऑफ लैंकेस्टर एंड योर्क। तो एंड पे क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, यंग एलिजाबेथ और रिचमंड की शादी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जनाब ये था जब प्लॉट समरी रिचर्ड थ्री की। सिंबल्स हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, थीम्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम मोटिव्स भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से सिंबल्स देख लेते हैं कि सिंबलिज्म क्या होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन है जनाब। ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स, कलर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय मैनी ऑफ द राइटर्स एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट हिडन और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी हिडन आइडियाज होते हैं आपकी वर्क के अंदर वो उनको शो करने के लिए जो है यूज़ करता है कोई भी राइटर, कोई भी पोइट है, राइटर है, ऑथर है, वो चीज़ों को एज अ सिंबल यूज़ करता है, कैरेक्टर्स को, फिगर्स को और कलर्स को, ठीक है, ब्लैक कलर जिस तरह से थीम ऑफ डार्कनेस शो करता है, फिगर्स को यूज़ करता है, कैरेक्टर्स यानी जैसे हमने देखा था कि जो रिचर्ड है यहाँ पर जो है बॉर, ठीक है, एक ये एक जानवर का नाम है और इसके ऊपर बाल और कांटे टाइप बाल होते हैं, ठीक है, ये जो है शो किया गया। ये जो है ना रिचर्ड जो है बोर को एज अ रिचर्ड सिंबलिज्म के यूज़ किया कि बोर जो है, आगे आपको बताती हूँ, चीज़ों को भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, हिडन आइडियाज शो करते हैं। अब बोर जो है रिचर्ड की डिफ़ॉर्मिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है कर्स जो है ना कर्सेस होते हैं डचीज़ के, ठीक है, वो इसको बुरा भला कह रही होती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो रिचर्ड है वो क्या करता है कि एक डिफ़ॉर्म्ड इंसान होने के बावजूद भी वो अपने आप को बहुत ही किंग के काबिल बनने के काबिल समझता है। ये उसको नफ़रत से कर्स कर रही होती हैं। एबॉर्टिव रूटिंग होग, ठीक है, यानी नस्ली जो है ना इसको पिग कह रही होती है। एबॉर्टिव होता है नफ़रत से भरा हुआ, अनकंट्रोलेबल वायलेंस। अब ये जो देखिए बॉर है ना उस टाइम पीरियड में
किस लिए वॉर जो है एक मोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरा एक माना जाता है कि शेक्सपियरियन टाइम पीरियड में सबसे बुरा एक डेंजरस एनिमल समझ लें कि ठीक है, डेंजरस एनिमल जो हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हंट करता था ये लोगों को मिडल एजेस में और रेनेसां में, और फिर उसके बाद शेक्सपियर टाइम पीरियड में भी ऑडियंस इसको बहुत ही बुरा जानते हैं, नफ़रत अंगेज़ नज़रों से इसको देखते हैं। और ये जो है बोर जो है हेराल्डिक सिंबल माना गया है, ठीक है। जिस तरह के स्टेनले के ड्रीम्स में आता है हेस्टिंग की डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बोर जो है एज अ सिंबल यूज़ हुआ है, ठीक है। और एक अनकंट्रोलेबल वायलेंस, ठीक है। तो यही चीज़ हमने देखी रिचर्ड के अंदर भी, कि रिचर्ड जनाब अ, खुद को रोक नहीं रहा और मारता ही जा रहा है लोगों को, ठीक है। मर्डर पर मर्डर करता जा रहा है, इवन कि उसने यंग बच्चे जो छोटे से बच्चे हैं प्रिंस, उन पर भी रहम नहीं खाया, उनको भी किल कर दिया, उनको भी मरवा दिया। तो ये था जनाब हमारा आज का लेसन। और नेक्स्ट जो है हम थीम्स को देख लेंगे, नेक्स्ट लेसन में मोटिव्स होंगे हमारे। और देख मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आई होप आपको पसंद हो आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक का इजहार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।